कि ये बात सबसे ज्यादा आप मानेंगे चूंकि आप उनकी पार्टी के आदमी हैं, है कि नहीं है? हो सकता है आप मतदाता को भी भरोसा दिलाते हैं इस बात का, लेकिन कांग्रेस इसको नहीं मानेगी, है ना? है कि नहीं ये बात? सुशील जी तो नहीं मानेंगे ये बात? जी बिल्कुल। अब सुशील जी इसी तरह से कांग्रेस के पुरोधा परिवार के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं, इनकी पूरी पार्टी दिखाती है, तो उस पर आपको क्या तकलीफ है? ये कैसे मान लेंगे? जैसे आपके आंकड़ों को ये नहीं मानते, उस तरह से ये कैसे मान लेंगे इस बात को कि आप जो गांधी परिवार के बारे में कह रहे हैं वो सच है? ये तो अपनी श्रद्धा रखेंगे ना। देखिए, भले ही कांग्रेस ना माने, परंतु देश की जनता इस बात को मानती है कि आजादी के 70 साल बाद का अगर हम इतिहास देखें तो 70 साल के अंदर 40 साल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक परिवार के होते हैं। आपको जब जब शासन करने का मौका मिला वही गांधी परिवार शासन करता है। ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है, ये कांग्रेस को बताना चाहिए। आप कहते हैं कि ठीक है साहब, हम मतलब लोकतंत्र के अंदर इस तरह का राजतंत्र जायज है या इसको परिवारवाद नहीं कहते। मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, देखिए आप परिवारवाद नहीं है, ठीक है मान लेते, आपके कहना मान लेते, परंतु आप मुझे ये चीज बताइए, एक हवाई जहाज उड़ाने वाला आदमी सीधा देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, जिसको देश की हिंदुस्तान में कितने जिले ये नहीं मालूम, पंचायत समिति क्या होती है, पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है ये नहीं मालूम। एक देश के प्रधानमंत्री की पत्नी जिसको हिंदुस्तान की भाषा नहीं आती वो सीधे पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाती है, ये परिवारवाद होता है। हमको ऑब्जेक्शन इस बात से सोनिया गांधी जी के पुत्र राहुल गांधी आपसे बेहतर हिंदी बोलती है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत ने जब उनसे मुलाकात की और उन्होंने अपना बयान दिया कि मेरे से अच्छी, अरे ये मुद्दा ही नहीं है, ये कहाँ लेकर जा रहे हैं बहस को? ये कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं बहस को? छोड़िए ये बात, छोड़िए। अब मुझे बताइए सुशील शर्मा जी, सुशील शर्मा जी, आपको जानकारी होनी चाहिए। सुशील शर्मा सोनिया गांधी मुझे बताइए, छोड़िए ना सर, ये 15 साल पुरानी बहस हो चुकी है, 2004 में ही खत्म हो गई है बहस। अब मुझे बताइए सुशील शर्मा जी, आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी छवि चमकाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं एक व्यक्ति के महिमा मंडन के लिए। वो अपनी पार्टी के स्तर पर कर रहे हैं या सरकार का पैसा, जो आप भी करते हैं विभिन्न राज्यों में जब आपकी सरकार होती है और केंद्र में जब आप होते हैं तो आप भी करते हैं, वो अगर अपना महिमा मंडन कर रहे हैं तो क्या गलत है? जबकि आप भी पूरी पार्टी एक परिवार का महिमा मंडन कर रही है। देखिए ऐसा है, पहली बात तो मैं आपको जानकारी दूं कि परिवार का कोई मामला नहीं है। पार्टी का एक संविधान है और पार्टी के संविधान के तहत, प्रक्रिया के तहत हर